आप सभी का स्वागत है गुरुजी जी के स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल जवाब टॉपिक में आपका हार्दिक स्वागत। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। आज हमारा महत्वपूर्ण सवाल जवाब में टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पहला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ग्रहण किए गए हैं। भारत का संविधान है, ठीक है, ध्यान रख लेना। क्या पूछा, क्या उसमें ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में पूछा राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है कहाँ से ग्रहण किए गए? आयरलैंड के संविधान से। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? क्या पूछा है? भारतीय संविधान का पूछा है, जिसमें अनुच्छेद पूछा है, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, सही जवाब होगा अनुच्छेद 37 से 51 तक। अनुच्छेद 37 से 51 तक। अगला सवाल आपके लिए यहाँ पर देखो। भारतीय संविधान की कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने को प्रेरणा करता है? भारत का संविधान है जिसमें ऐसा कौन सा अंग है जिसमें समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करता है? वो करता है दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों को। किसको करता है? नीति निर्देशक तत्वों को। अगला सवाल यहाँ पर आप देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत का संविधान है जिसमें नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे उद्देश्य पूछा है। क्या पूछा है? उद्देश्य। तो दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका प्रमुख है उद्देश्य। अगला सवाल आप यहाँ पर देख लेते हैं कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देगा? नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। अगला सवाल है, नीति निर्देशक सिद्धांत है दोस्तों, ये एक वाद योग्य है। दोस्तों, वाद विवाद के योग्य नहीं है, एक वाद योग्य के हैं। वाद योग्य नहीं है, वाद विवाद के योग्य नहीं है नीति निर्देशक सिद्धांत, ये ध्यान रख लेना। नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, सवाल है महत्वपूर्ण, ध्यान रख लेना कि नीति निर्देशक तत्वों को कार्य संचित करने के लिए मूल क्या अधिकार का हनन हो सकता है? मूल अधिकार के क्या हनन हो सकता है? नहीं, कुछ मूल अधिकारों का हनन हो सकता है नीति निर्देशक तत्वों के जरिए। अगला सवाल आपके लिए है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सुनिश्चित है। भारत का क्या है संविधान को क्या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना एक सुनिश्चित है या नहीं? कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसको सुनिश्चित किया जा सकता है। अगला सवाल है, कल्याणकारी राज्य में संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। अगर कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश करना है तो ये भारत के संविधान में किसमें होगा? भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें दोस्तों ये वर्णित मिलता है। अगला सवाल आपके लिए है, संविधान में कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श घोषित है? भारतीय संविधान है, संविधान में दोस्तों कल्याणकारी राज्य की आदर्श घोषित किया गया। किसे किया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कल्याणकारी राज्य के लिए आदर्श घोषित किया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व हैं जिसकी प्रेरणा हमें संविधान में कहाँ से प्राप्त हुई है? नीति निर्देशक तत्व की भारतीय संविधान में प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई है? आयरलैंड के संविधान से। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में किस भाग में न्यायपालिका या कार्यपालिका का प्राथमिक प्रावधान है? न्यायपालिका और कार्यपालिका वर्णन कहाँ मिलता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के जरिए। अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। अगला सवाल आपके लिए यहाँ पर है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश का प्रमुख कारण से सम्मिलित किया गया है। तो सही जवाब इसके लिए आपका क्या होगा? सही जवाब दोस्तों होगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या करना? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला सवाल यहाँ पर देख ले, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में दोस्तों राज्य लोक कल्याणकारी संकल्पना सम्मिलित की गई है? दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये मिलेगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अंश है दोस्तों जिसमें भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत मिलता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत मिलेगा। नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों वाद योग्य नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान को सुनिश्चित किया गया है। ये क्या है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। अगला सवाल यहाँ पर सवाल है कि कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? सूचना का अधिकार है दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल आपके लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों? समान नागरिकता संहिता। अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं, किस नागरिक सिद्धांतों में प्राय समाजवाद माना जाता है? समाजवाद किसे माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना करना एक समाजवाद का प्रमुख कारण है।
अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों में वो सिद्धांत दोस्तों कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। गांधीवादी सिद्धांत किसे कहा जाता है? सही जवाब आपके लिए क्या होगा? सही जवाब होगा दोस्तों स्वशासन के प्रभाव में एकलता के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का प्रमुख संगठन। अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्व महत्व करते हैं, किसको कहते हैं? राज्य के लिए। अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का आशा मिलती है? 14 वर्ष के अधिक बच्चों। कम बच्चे हैं तो उन्हें निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का आशा दी गई है। भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 51 के क से। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार की ग्राम पंचायतों का संगठन करता है? अनुच्छेद 40 में। भारत में अंतिम सवाल, भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू की गई? राज्य समान नागरिकता संहिता भारत के कहाँ पर है दोस्तों? गोवा में। कहाँ में है? गोवा में की गई है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आने वाले कंपटीशन एग्जाम में सभी सवाल जवाब हमारे चैनल पर ही देखें। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराने की कोशिश करावें और हमारे चैनल का सहयोग करने के लिए धन्यवाद। आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और मैं इतना भी और कहूँगा कि यह लाइव लेसन तुरंत ही हम शुरू करने वाले हैं, तो दोस्तों सब्सक्राइबेशन अभी तक कम है तो सब्सक्राइबेशन पूरा करावें ताकि हम लाइव लेसन शुरू कर सकें, आपके महत्वपूर्ण सवाल जवाब का जवाब दे सकें। धन्यवाद।